2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद तमाम सियासी जमातें और अस्करी क़ुव्वतें वो एक मेज़ पर बैठ गए और नेशनल एक्शन प्लान के नाम से एक मंसूबे का आगाज़ किया। सब जमातों ने और तमाम जो क़ुव्वतें हैं, अस्करी क़ुव्वतें और सियासी जमातें, उन्होंने ये इरादा किया कि हम पाकिस्तान से दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। 10 साल हो गए इस वाक़ये की। 2020-21 तक हमने कदरे पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ जो थी उसमें कमी हमने देखी। ताहम 2021 में पाकिस्तान में दोबारा शिद्दत पसंदी ने सर उठाया है। मुबस्सिरीन के मुताबिक इसकी एक वजह अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की हुकूमत कायम होना है, और चूँकि वहाँ पे पाकिस्तान हुकूमत बार बार ये कहती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान नी तंजीम है, लेकिन उनके जो रहनुमा है और इनकी जो अस्करियत पसंद है वो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं और वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करती है। ताहम अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान जो है इस बात से वो इनकी तरदीद करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में TTP की कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तान में ये जो सियासी इंतशार है, और सियासी इंतशार भी आपको मालूम है कि उसकी अपनी वजूहात हैं, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो दहशतगर्दों ने उठाया है। और वो दहशतगर्द जो कि 2014 के बाद ऑपरेशंस के नतीजे में फ़रार हो गए थे, वो दोबारा मुनज़्ज़म होना शुरू हो गए हैं। उन्हें ये मालूम है कि ये जो घर है, ये जो पाकिस्तान है, इसमें जो लोग हैं, जो हुकूमतें कर रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। तो इससे अच्छा कोई और मौका नहीं है, चलें इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए वो यहाँ पे आए और उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तो ये दो पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी खलफशार, यहाँ के बयानिए, यहाँ के इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर बन के उभरे। उनका बयानिया कुछ और है तालिबान के बारे में। वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की भी इजाज़त नहीं देते। उन्होंने अपने दौर में इनको पाकिस्तान में ला के बसाया और उसका इकरार भी किया, जबकि उनके मुकाबले में जब वो उनका यहाँ पे हालात ख़राब हुए और दूसरी हुकूमत आई, तो वो दूसरी हुकूमत जो थी वो जो चाह रही थी, तो उनके लिए वो मुमकिन नहीं था कि वो इस तरह वो सब कुछ कर सके, क्योंकि उस वक़्त हालात इनके हाथ से निकल चुके थे। तो मेरे ख़्याल में वो जो 2014 में वो जो प्लान बना था उस पर भी पूरा मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ था। उसकी भी पाकिस्तान में वजूहात हैं कि यहाँ पे जो प्लान हम बनाते हैं तो उस वक़्त बना लेते हैं जब हमारे घर में कोई हादसा होता है, और जैसे चंद दिन गुजर जाते हैं हम फिर ठंडे बैठ जाते हैं। तो ये उसकी वजह से भी हुआ है कि अमल पूरा नहीं हुआ। देखिए, कोई भी ऑपरेशन होता है ना, तो उसके लिए आपको पहले के कामयाब ऑपरेशनों का जायज़ा लेना पड़े, आपको केस स्टडी देखनी पड़ती है। केस स्टडी में आपके पास सबसे अहम ऑपरेशन जो था वो स्वात का ऑपरेशन था। स्वात का ऑपरेशन शुरू भी हुआ और 3 महीने में हल भी हो गया मसला, और लोग वापस अपने घरों को भी चले गए। उसकी बड़ी वजह ये थी कि उस वक़्त की पाकिस्तान की फ़ौज, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत तमाम सेम पेज पे थे। आपको याद होगा उन दिनों जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, तो उस वक़्त कमर ज़मान कायरा वफाकी हुकूमत के तर्जुमान थे, मियाँ इफ्तिखार यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान थे, और इसके अलावा DG ISPR, ये तीनों एक मेज़ पे बैठ के लोगों को ये बताते होते थे कि अब ऑपरेशन में ये मरहला है। तो लोगों का एतमाद उस पर बहाल था। अब जब लोग भी ये देख रहे हैं कि ये तो तकसीम है, यहाँ पे सियासी तकसीम है, यहाँ पे वफाक एक तरफ जा रहा है और सूबा दूसरी तरफ जा रहा है, और आपको मालूम है कि फ़ौज का तो काम है कि वो कार्रवाइयाँ तो करेगी, तो वो तीन जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जब इस सबको देखते हैं तो लोगों का अपने हवाले से फिर एतमाद नहीं बन रहा। तो इस वजह से लोग ताउन नहीं कर रहे, वफाक और हुकूमत आपस में इस वक्त लड़ रहे हैं। उनके सियासी मसाइल की वजह से वफाक को ये मसला है कि वो ये साबित करना चाहती है कि इस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो इसलिए हालात ख़राब हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती है कि अगर हमने इस वक्त अगर ये बार अपने सर ले लिया कि ये जो बदमनी है ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है, तो फिर तो हमें इसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा, तो हमें इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या आर्मी पब्लिक स्कूल वाक़ई के बाद मुल्क की जो हालात अब बन गए हैं, या क्या जो सियासी जमातें हैं वो जो जिस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए थे वो भूल गए हैं, क्योंकि अब खैबर पख्तूनख्वा सबसे मुतासरा सूबा है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातें जो है इनकी हुकूमत है। यहाँ पे भी जब भी कोई शिद्दत पसंद कार्रवाई की जाती है तो PTI की जानिब से या सूबाई हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये तो बॉर्डर क्रॉस करके शिद्दत पसंद यहाँ पे आते हैं, इसी वजह से ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है ही नहीं, ये तो फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है।
जबकि दूसरी जानिब फेडरल गवर्नमेंट या वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि चूँकि सूबे में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है तो सिक्योरिटी के जो मामलात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको हल करे। यही जो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाना, ज़िम्मेदारी कबूल न करना, मुबस्सिरीन के मुताबिक यही भी दूसरी बुनियादी वजह है कि इस सूबे में जो शिद्दत पसंद कार्रवाइयाँ है उसमें इजाफा हुआ है।